वेलकम स्टूडेंट। आप सभी लोगों का काइनेटिक कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग फिर से ट्रिपल सी में जो हमारे ट्रिपल सी के बहुत ही जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं उसकी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इस क्लास के हम लोग पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन नंबर बी जावा, ऑप्शन नंबर सी एज एंड ऑप्शन नंबर डी सी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ये भी हमारी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी जावा, ये भी हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर डी मीन्स सी भी हमारी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एज। क्योंकि क्या है कि एज हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज ना हो करके वो हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है जिसका यूज हम लोग वेबसाइट को खोलने के लिए करते हैं। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेटवर्क पर मौजूद निम्नलिखित में नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड शुड बी प्रेजेंट इन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क? ठीक है, मीन्स क्या है कि अगर हमें दो कंप्यूटर को जोड़ना है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर में होना मस्ट है, जिनके बिना हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता? ऑप्शन नंबर ए IMEI, ऑप्शन नंबर बी PCI, ऑप्शन नंबर सी NIC एंड ऑप्शन नंबर डी TDI। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी NIC। NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हार्डवेयर डिवाइस जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं। हार्डवेयर डिवाइस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए पेरिफेरल, ऑप्शन नंबर बी क्लिपार्ट, ऑप्शन नंबर सी हाईलाइट एंड ऑप्शन नंबर डी एग्जीक्यूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइस दरअसल उन डिवाइस को बोलते हैं जिनको हम लोग कंप्यूटर में बाहर से लगाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पेरिफेरल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? विच इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल? ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी FTP, ऑप्शन नंबर सी STP एंड ऑप्शन नंबर डी नन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि HTTP हमारा क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी हमारा एक प्रोटोकॉल है। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी हमारा एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, और CSTP जो कि हमारा इसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी STP। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बैट एक्सटेंशन आमतौर पर किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? डॉट बैट एक्सटेंशन रिफर टू यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? ऑप्शन नंबर ए सिस्टम फाइल, ऑप्शन नंबर बी कंप्रेस्ड आर्चिव फाइल, ऑप्शन नंबर सी बैकअप फाइल एंड ऑप्शन नंबर डी ऑडियो फाइल। तो हमारा जो बैट होता है वो हमारा एक्सटेंशन किसका होता है? ये हमारे बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैकअप फाइल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कंप्यूटर को संख्यात्मक या वर्णानुक्रम में जानकारी देने के लिए कहने वाला शब्द क्या है? What is the term to ask the computer to put information in order numerically or alphabetically? Option number A, record. Option number B, sort. Option number C, crop. Option number D, mail merge. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्ट। सार्ट के सहायता से हम लोग नंबर को अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली अरेंज करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साल्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? विच ऑफ दीज इज ए सर्च इंजन? ऑप्शन नंबर ए, FTP। ऑप्शन नंबर बी, याहू। ऑप्शन नंबर सी, ARPANET। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो कि हमारा एक सर्च इंजन है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, याहू। याहू क्या है? वो हमारा एक सर्च इंजन है। बाकी FTP हमारा क्या है? वह प्रोटोकॉल है। जबकि ARPANET हमारा क्या है? वो हमारा एक नेटवर्क होता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, याहू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मॉडम का अर्थ है, मॉडम स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर ए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर बी, मॉनेटरी डिवॉल्यूशन एक्सचेंज मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी, मॉनेटरी डिमार्केशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम दरअसल हमारा दो वर्ड से मिलकर के बना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जिसका काम होता है एनालॉग सिग्नल को हमारे डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मेन सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर इज। ऑप्शन नंबर ए, हाइलाइटर। ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। एंड ऑप्शन नंबर डी, आईसी। ठीक है, तो जो कंप्यूटर का हमारा जो मेन बोर्ड होता है उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। मदरबोर्ड हमारा किसी भी कंप्यूटर का जो हमारा सबसे मेन सर्किटरी बोर्ड होता है, जिससे हमारे सारे डिवाइस जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मदर बोर्ड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन इम्प्रेस? ऑप्शन नंबर ए, 2000। ऑप्शन नंबर बी, 3000। ऑप्शन नंबर सी, 4000। एंड ऑप्शन नंबर डी, 5000। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? जूम मैक्सिमम हम लोग कितना जूम कर सकते हैं? मैक्सिमम हम लोग जो है वो 3000 यानी कि 3000% का जूम हम इम्प्रेस में कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 3000। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। लिब्रे ऑफिस में Ctrl+W का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज Ctrl+W यूज्ड फॉर इन लिब्रे ऑफिस? ऑप्शन नंबर ए, विंडो को क्लोज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, विंडो ओपन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। एंड ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो Ctrl+W का क्या होता है? Ctrl+W को हम लोग विंडो को
बंद करने के लिए Ctrl+W शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+W। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एक एंटी वायरस प्रोग्राम या प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। ए कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक ऑन एन एंटीवायरस प्रोग्राम और प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन इज, उस ऐसे प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वॉर्म, ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, घोस्ट वायरस एंड ऑप्शन नंबर डी, रेट्रो वायरस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेट्रो वायरस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आप एक कंप्यूटर को नेटवर्क पर क्या कहते हैं जो दूसरे कंप्यूटर से फाइलों का अनुरोध करता है? व्हाट डू यू कॉल ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर? ठीक है, ये एक ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर से फाइलों को रिक्वेस्ट करता है, मतलब लाने का काम करता है, उस फाइलों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट, ऑप्शन नंबर बी, होस्ट, ऑप्शन नंबर सी, राउटर एंड ऑप्शन नंबर डी, वेब सर्वर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वेब सर्वर। ठीक है, जहां से हम लोग किसी भी फाइल को रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं। दरअसल सर्वर क्या होता है कि सर्वर हमारा मेन कंप्यूटर होता है जहां पर हमारी बहुत सारी फाइलें या हमारे डॉक्यूमेंट वहां पर मौजूद होते हैं, और हम लोग सिस्टम से उस सर्वर से क्या हो, एक क्लाइंट की तरह जुड़ते हैं। तो अगर हमको कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं उस सर्वर कंप्यूटर को कि हमें वो पेज या वो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेब सर्वर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सिमेंटिक कॉरपोरेशन ने सबसे पहले नॉर्टन एंटीवायरस किस वर्ष जारी किया था? इन व्हाट ईयर डिड द सिमेंटिक कॉरपोरेशन फर्स्ट रिलीज नॉर्टन एंटीवायरस? ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1988, ऑप्शन नंबर सी 1990 एंड ऑप्शन नंबर डी 1992। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1990 मीन्स 1990। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। IBM PC XT पहली बार हार्ड ड्राइव को शामिल करने वाला था। इस डिस्क की क्षमता क्या थी? द IBM PC XT was the first to include a hard drive. What was the capacity of this disk? Option number A 10 MB, option number B 20 MB, option number C 750 MB, 750 KB and option number D 700 MB। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 MB मीन्स ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर पहले आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर केम फर्स्ट? ऑप्शन नंबर ए वर्ड परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी वर्ड स्टार, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इनमें से कौन सा अपने पहले सबसे पहले आया? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ड स्टार, जो कि हमारा
MS वर्ड से भी पहले आया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है परंतु एक नहीं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बट नॉट वन। ऑप्शन नंबर ए सेल, ऑप्शन नंबर बी फार्मूला, ऑप्शन नंबर सी वायरस डिटेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी वर्कशीट। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इनमें से सेल, ये हमारा एक्सेल का एक क्या होता है कि सेल हमारा एक सिंगल हमारा एक खाना होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ लिखने का काम करते हैं। जबकि फार्मूला क्या होता है कि हम लोग एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले टाइप कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है जो कि हमारा बहुत सारे कॉलम और रो से मिल करके बनता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वायरस डिटेक्शन, जो कि हमारा कोई एक्सेल से रिलेटेड वर्ड नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वायरस डिटेक्शन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी विंडसर्फ, ऑप्शन नंबर सी डेनिस रिची एंड ऑप्शन नंबर डी मार्टिन कूपर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा विंड सर्फ, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? हु आर द फाउंडेड ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन, ऑप्शन नंबर बी मार्टिन कूपर, ऑप्शन नंबर सी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर डी एप्पल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ट्विटर का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ ट्विटर? ऑप्शन नंबर ए ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी TWTTR, ऑप्शन नंबर सी ट्विट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी TWTTR, जो कि बाद में TWITTER हुआ और प्रेजेंट टाइम में हम लोग ट्विटर को इसी स्पेलिंग के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। पहला वेब सर्वर बनाया गया था, द फर्स्ट वेब सर्वर वाज बिल्ट इन, ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1880 एंड ऑप्शन नंबर डी 1978। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 1990। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। मैसेंजर का जनक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ मैसेंजर? ऑप्शन नंबर ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन नंबर बी फेसबुक, ऑप्शन नंबर सी व्हाट्सएप एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी फेसबुक, जिसको कि हमें मैसेंजर का ओनर माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? नाबार्ड वाज फाउंडेड बाय, ऑप्शन नंबर ए बी शिवराम कमेटी, ऑप्शन नंबर बी अभिजीत सेन कमेटी, ऑप्शन नंबर सी बेसल कमेटी एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए बी शिवराम कमेटी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। डिलीट की कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है? डिलीट की डिलीट द कैरेक्टर ऑन विच साइड ऑफ द कर्सर? ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी नन। डिलीट की कर्सर के किस साइड के कैरेक्टर को मिटाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट। डिलीट की हमेशा राइट कैरेक्टर को मिटाने का काम करती है, ठीक है। जबकि बैक स्पेस से हम लोग लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड में डिलीट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है? ऑप्शन नंबर ए विंडोज 10, ऑप्शन नंबर बी डॉस, ऑप्शन नंबर सी आईओएस एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो विंडो 10 जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर बी डॉस, डॉस जिसका पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जिसके बिना आज भी हमारा कोई भी कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी ये क्या है? ये हमारा आईओएस है, ये हमारा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी डास, जिसको कि जो हमारा डिस्क ड्राइव से चलता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से किस हैकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैकिंग गिव्स ए गवर्नमेंट जॉब ऑन लर्निंग? ऑप्शन नंबर ए इथिकल हैकिंग, ऑप्शन नंबर बी मालवेयर इंजेक्टिंग डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर सी मिसिंग सिक्योरिटी पैचेज, ऑप्शन नंबर डी अटैकिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इथिकल हैकिंग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज टू व्यू द कैलेंडर इन लाइनक्स? ऑप्शन नंबर ए कैलेंडर, ऑप्शन नंबर बी डेट एंड टाइम, ऑप्शन नंबर सी कैल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम आपको लाइनक्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। लाइनक्स हमारा क्या है? लाइनक्स हमारा एक प्रकार का एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर करते हैं, ठीक है। लाइनक्स में हम लोग कैलेंडर को अगर हमको देखना है तो उसके लिए हम लोग कैल कमांड का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कैल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ओटीपी जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? विच मेथड इज नॉट वैलिड फॉर जनरेटिंग ओटीपी? ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी ईमेल, ऑप्शन नंबर सी एसएमएस एंड ऑप्शन नंबर डी कॉल। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है। और ओटीपी हमारा क्या होता है? ये ओटीपी हमारे मोबाइल पर भी भेजा जाता है, ओटीपी हमें फ़ोन करके भी बताया जाता है, ओटीपी हमें हमें ईमेल पर भी भेजा जाता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा, कभी कदार ओटीपी जो होती है वो हमारी मेल आईडी पर आती है, जहाँ से हमें देख के ओटीपी को एंटर करना होता है। कभी कदार ओटीपी के लिए हमारे पास कॉल आती है, तो हम ओटीपी कॉल करके सीधे प्राप्त कर सकते हैं, रिसीव करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं, या ओटीपी हमें मैसेज के रूप में भी मिलता है। जबकि क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर्ड पोर्ट, क्योंकि क्या है कि ओटीपी हमें पोस्ट से नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर्ड पोस्ट।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया था? When was the QR code invented? ऑप्शन नंबर ए 1994, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1996, ऑप्शन नंबर डी 2004। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1994 मीन 1994 में क्यूआर कोड का आविष्कार किया गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। पोकेमोन गो किस प्रकार का खेल है? व्हाट टाइप ऑफ गेम इज पोकेमोन गो? ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ गेम इज पोकेमोन गो? ऑप्शन नंबर ए आर गेम, ऑप्शन नंबर बी VR गेम, ऑप्शन नंबर सी यूट्यूब चैनल एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? AR गेम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड शुड बी प्रेजेंट इन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर को अगर हमें बताया ना कि अगर हमको अगर कहीं भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो हमारे कंप्यूटर में NIC कार्ड जरूर मौजूद होना चाहिए। बिना NIC कार्ड के हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को नहीं जोड़ सकते। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी NIC। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट को बदल देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट टू? ठीक है ना, तो क्या होता है इंक्रिप्शन का मतलब? क्या होता है कि जिसमें हम लोग जो हमारा डेटा होता है उसको हम लोग बदल करके और कोडिंग करके उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में दूसरे कंप्यूटर तक भेजते हैं ताकि कोई भी हैकर उसको बीच से हैक करके और हमारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो जो टेक्स्ट हमारा कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए साइफर टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी प्लेन टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी एम्प्टी टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी सिंपल टेक्स्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साइफर टेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इक्वल कोशिएंट 332.8 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोशिएंट 332.8 तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 36। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता स्थापन के लिए प्रदान करती हैं। मेनी सोशल मीडिया साइट एंड सर्विसेज प्रोवाइड फॉर वैलिड अकाउंट वेरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए रेटिना स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी कैप्चा एंड ऑप्शन नंबर डी टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आजकल हम जैसा कि हमने देखा ही है कि बहुत सारी जो हमारे सोशल मीडिया जो हमारी साइटें होती हैं वो हमें डबल स्टेप हमारा वेरिफिकेशन कराती हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म्स? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साइबर स्पेस, ऑप्शन नंबर बी क्लाउड स्टोरेज,
ऑप्शन नंबर सी लाइट स्टोरेज एंड ऑप्शन नंबर डी मॉडेम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लाइट स्टोरेज। क्योंकि क्या है कि ये हमारा आईटी से रिलेटेड हमारा लाइट स्टोरेज जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, जबकि हमारा साइबर स्पेस, क्लाउड स्टोरेज एंड मॉडेम ये हमारे आईटी से रिलेटेड वर्ड हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइट स्टोरेज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है। रीडिंग और लर्निंग ए सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल। मीन्स क्या है कि इंटरनेट पर किसी विषय को पढ़ना या सीखना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी सोशल स्टडी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। मीन्स जब भी हम लोग नेट से कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको हम लोग ई लर्निंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। इंटरनेट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के बीच कर सकते हैं। थ्रू इंटरनेट मैसेजिंग कैन बी डन बिटवीन टू पीपल। ठीक है, मीन्स क्या है कि हम लोग इंटरनेट के द्वारा दो लोगों के बीच क्या शेयर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए चैटिंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी फोटो शेयर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी वीडियो क्लिप शेयर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, किसमें से सारे काम कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्या है कि हम लोग इंटरनेट मैसेजिंग की सहायता से हम लोग इनमें से सारे काम कर सकते हैं। वी चैटिंग भी कर सकते हैं, फोटो भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो क्लिप को भी हम लोग भेज सकते हैं, जैसा कि हम लोग व्हाट्सअप या फेसबुक वगैरह पे हम लोग ये सब काम करते ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया थ्रू whom? ऑप्शन नंबर ए BSNL मीन्स भारत संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी MTNL मीन्स महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि BSNL के माध्यम से, भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से शुरू हुई, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में इंटरनेट जो है वो हमारे विदेश संचार निगम लिमिटेड मीन्स BSNL के माध्यम से शुरू हुई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। मैक एड्रेस का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक एड्रेस? ऑप्शन नंबर ए मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? While sending email, which line tell about the content of the message? ठीक है, जब भी हम लोग किसी को मेल भेजते हैं तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, मेल किया ही होगा, तो जब भी हम लोग किसी को मेल भेजते हैं तो हमें उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन भरनी होती है। जैसे कि हम लोग टू, सबसे पहला ऑप्शन उसमें आता है टू का। टू में क्या होता है कि हम लोग जिसको मेल भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी को टाइप करते हैं। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ भेज रहे हैं उसके सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं कि इसमें हम लोग जो भेज रहे हैं वो हम क्या भेज रहे हैं। ठीक है,
बल्कि हमारा जबकि सी मीन्स कार्बन कॉपी, जहाँ पे हम लोग अगर हमें मेल को कई लोगों को और भी भेजना है तो वहाँ पे हम लोग उसकी मेल आईडी टाइप करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जहाँ पे भी हम लोग अगर और भी लोगों को हमें भेजना है तो वहाँ पे भी हम लोग दूसरी मेल आईडी टाइप करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट, जहाँ पे हम लोग जो हमारा विषय है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। प्राय ईमेल किस केस में होता है? इन विच केस इज ईमेल जनरली यूज्ड? ऑप्शन नंबर ए अपर केस, ऑप्शन नंबर बी मिडिल केस, ऑप्शन नंबर सी लोअर केस एंड ऑप्शन नंबर डी इटैलिक केस। मीन्स कि जब भी जो हमारी मेल आईडी होती है वो हमारा किस केस में, मीन्स स्मॉल लेटर में होता है कि कैपिटल लेटर में होता है। तो जो हमारी ईमेल आईडी होती है वो जनरली हमारी वो हम जो है वो हमारा छोटे लेटर मीन्स स्मॉल केस में होता है। स्मॉल केस मीन्स लोअर केस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोअर केस। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कंप्यूटर भाषा में त्रुटि मीन्स एरर को निम्न में से क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर इन कंप्यूटर लैंग्वेज? ठीक है, कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे गलतियां मिलती हैं या एरर मिलते हैं। उन एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए बग, ऑप्शन नंबर बी डीबग, ऑप्शन नंबर सी कर्सर, ऑप्शन नंबर डी आइकन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग के ऑप्शन में देख ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बग। बग क्या है? ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी प्रोग्राम में जो हमसे मिस्टेक होती है तो जो एरर आते हैं उनको हम लोग बग के नाम से जानते हैं। जबकि जो बी डी बग है, डी बग का मतलब क्या होता है कि अगर जो एरर है उसको हटाना हमें डी बग कहलाता है। जबकि कर्सर को हम लोग जानते ही हैं, कर्सर जो हमारा जहाँ पे इंसर्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ लिखने का काम करते हैं। जबकि आइकॉन हमारा क्या होता है, ये हमारा डेस्कटॉप पे हमारा आइकॉन होता है जहाँ से हम लोग किसी भी फाइल को खोलने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। वह व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं, द पर्सन हु राइट्स कंटेंट फॉर द ब्लॉग। ऑप्शन नंबर ए ब्लॉग, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉगस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉगर एंड ऑप्शन नंबर डी ब्लॉगिंग। तो जो व्यक्ति ब्लॉग लिखता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग ब्लॉगर के नाम से जानते हैं, ब्लॉग लिखने वाला ब्लॉगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉगर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। टेलीग्राम उदाहरण है, टेलीग्राम इज एग्जाम्पल। टेलीग्राम मीन्स क्या है कि टेलीग्राम पूछा गया है कि टेलीग्राम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सोशल साइट, ऑप्शन नंबर बी इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर सी वेब ब्राउजर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंस्टेंट मैसेजिंग। दरअसल टेलीग्राम क्या है, ये भी हमारा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी सहायता से ये हमारा क्या है, किसी सहायता से हम लोग इंस्टेंट मैसेज भेजने का काम करते हैं, जहाँ से हम किसी को मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो क्लिप, फोटो, कोई भी चीज़ भेजने का काम करते हैं। तो ये हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। वह डिवाइस जिनका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी मॉडेम एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो टेलीफोन लाइनों पर डेटा को भेजने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए मॉडेम का यूज होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मॉडेम। दरअसल मॉडेम का क्या काम होता है? मॉडेम हमारा डेटा को
डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्योंकि जब भी डेटा हमारा हमारे सिस्टम सिग्नल के जो ट्रेवल करने का काम करता है तो वो हमारा एनालॉग सिग्नल के रूप में ट्रेवल करता है। तो मॉडेम का काम हमारा डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मेकिंग ऑफ एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कार्ड? ऑप्शन नंबर ए सर्चिंग, ऑप्शन नंबर बी सर्फिंग, ऑप्शन नंबर सी वेब होस्टिंग एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो किसी भी वेबसाइट को हम लोग इंटरनेट पे उपलब्ध कराने मीन्स क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेबसाइट हमारा क्या होता है। वेबसाइट हमारा बहुत सारे पेजों का एक कलेक्शन होता है और वेब पेज हमारा बहुत सारे वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, इन सब का एक हमारा एक कनेक्शन होता है। एक ही वेब पेज पे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलते हैं। तो जब भी कोई भी वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो वो हमारे हमारे कंप्यूटर पर मौजूद होती है और जब तक हम उसको नेट पर या इंटरनेट पर नहीं डालते हैं तब तक उस वेबसाइट को केवल हम ही देख सकते हैं, बाकी और कोई भी उसको नहीं देख सकता। तो जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर डालते हैं तो उस चीज़ को हम लोग वेब होस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब होस्टिंग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी सिंप्लेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी सिंप्लेक्स एंड फुल। तो टेलीविजन जो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग टेलीविजन में बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन क्या है कि हम इधर से प्रोग्राम में कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। जो कुछ दिखाया जा रहा है हम केवल वही देख सकते हैं। तो टेलीविजन हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? टेलीविजन हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे जो भी चीज़ जिसमें क्या होता है कि डेटा केवल एक ही साइड में ट्रेवल करता है या डेटा का हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा केवल सिंगल डायरेक्शन में होता है। ठीक है। जबकि हाफ डुप्लेक्स में हमारा क्या होता है कि डेटा का हमारा जो हम डाटा हमारा दोनों दिशाओं में एट ए टाइम हमारा ट्रेवल करता है या कम्युनिकेशन हमारा दोनों दिशाओं में होता है। जबकि फुल डुप्लेक्स में क्या हो हाफ डुप्लेक्स में हमारा क्या होता है कि डेटा का हमारा कम्युनिकेशन दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में हम लोग एक ही तरफ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जबकि फुल डुप्लेक्स हमारा क्या होता है कि फुल डुप्लेक्स में हमारे डेटा का कम्युनिकेशन दोनों तरफ से एट ए टाइम एक ही समय में हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमारा मोबाइल होता है। जबकि हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हमारा वॉकी टॉकी होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंप्लेक्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। लाइनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैल। ओके, कैल कमांड का यूज करके हम लोग लाइनक्स जो कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कैलेंडर देखने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। ओटीपी जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर्ड पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी ईमेल, ऑप्शन नंबर सी एसएमएस एंड ऑप्शन नंबर डी कॉल। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर्ड पोस्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गए हैं, दो चार। खैर कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया था? व्हेन वाज द क्यूआर कोड इन्वेंटेड? ऑप्शन नंबर ए 1994, ऑप्शन नंबर बी 1999, ऑप्शन नंबर सी 1996 एंड ऑप्शन नंबर डी 2001। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1994 मीन्स 1994 में क्यूआर कोड का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा 50वां क्वेश्चन। और इन 50 क्वेश्चनों के साथ
आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग अगले दिन अगले क्लास में हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन और उनके सलूशन के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।